आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप है अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। आज इस प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे उन इबादतों का जिन्हें शायद आप इबादत नहीं समझते। कई बार इंसान को चाहता है, कोशिशें करता है, उसके लिए दुआएं मांगता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ उसे नहीं मिलती। ऐसे वक्त में अल्लाह पाक हमसे सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो है मेरी लिखी हुई तकदीर पर राज़ी हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप तकदीर पर राज़ी हो जाओ, उसके लिए कोई कोशिश और जद्दोजहद ही ना करो। पहले अपनी पूरी कोशिश जब आप कर लें तो नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें और फिर उस पर नतीजे पर सब्र करें, शुक्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद कर रहे हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। यह आयत इंसान को अंदर तक बदल देती है। ईमान कहता है कि अल्लाह बुराई नहीं लिखते, अल्लाह ताख़ीर तो करते हैं मगर महरूम नहीं करते। हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन का मामला अजीब है, इसकी हर हालत में खैर ही खैर है। जो मिला तो खैर, छिन गया तो भी खैर, बदल गया, रुक गया, खैर ही खैर। तकदीर से राज़ी हो जाना वाकई सबसे मुश्किल इबादत है। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा जहनी बोझ ही रेजिस्टेंस है। जब वो चाह रहा होता है कि यूं हो जाए, ऐसा हो जाए, यूं क्यों नहीं हो रहा, यानी जो हो रहा है उसे दिल से ना मानना। और सबसे बड़ी शिफा क्या है? एक्सेप्टेंस, यानी हकीकत को कबूल कर लेना, दिल से कबूल कर लेना। जब इंसान हकीकत को कबूल कर लेता है ना, तो दिल हल्का और दिमाग पुरसकून हो जाता है। इसीलिए तकदीर को मान लेना सिर्फ रूहानी इबादत ही नहीं बल्कि दिल और जहन की शिफा भी है। इसी तरह और बहुत सी इबादतें हैं। गुस्से को रोक लेना भी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को रोक ले। ज़बान को काबू में रखना भी इबादत है। आपको पता है, एक लफ्ज़ जन्नत दिलवा सकता है और एक लफ्ज़ खुदा की नाराज़गी। खुद को माफ़ करना भी इबादत है। इतना ही काम करें जितना आप आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। गम के बावजूद मुस्कुरा देना भी इबादत है। सबसे मुश्किल इबादत कौन सी है? अगर हम इन तमाम इबादतों को एक मर्तबा दोबारा देखें, तकदीर पर राज़ी हो जाना, गुस्सा रोकना, ज़बान सही इस्तेमाल करना, ख़ुद को माफ़ कर देना, गम में भी साबित कदम रहना, तो तकदीर पर यकीन ले आना और फिर उसको दिल से मान लेना सबसे बड़ी इबादत है। जब हम ये कर लेते हैं ना, तो फिर ज़बान की इबादत भी हो जाती है, वो नरम भी हो जाती है, गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, माफ़ी आसान हो जाती है और गम भी हल्का हो जाता है और इंसान के अंदर एक नूर उतरता हुआ महसूस होता है। ऐ अल्लाह पाक, हमारे दिल के बोझ हल्के फरमा दो, हमारी ज़िंदगियों में सुकून और सब्र डाल दो, हमारे अंदर ईमान मजबूत कर दो और हर परेशानी हमारी आसानी में बदल दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि दिल की हर बात आपके दिल तक सबसे पहले पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।